हेलो फ्रेंड्स, आज ये त्रिकोणमितीय अनुपात का थर्ड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था बेसिक फार्मूले के बारे में और सेकेंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट किए थे जो कि 4 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग 5वें क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब अन्य जो भी 6 होते हैं ना टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें से सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12। अन्य जो भी होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, अन्य जो भी बचे सबको मान निकालना है कि उन सभी का मान कितना होगा। ठीक है, तो चलिए दिया हुआ है क्या चीज़ वो लिख लेते हैं। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर में क्या दिया हुआ रहता है, ये दिया हुआ रहता है कर्ण और एक दिया हुआ रहता है आधार। हमारे पास क्या नहीं मालूम है, लंब नहीं मालूम है। ठीक है, तो लंब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है मेरा 13 है, 13 का स्क्वायर किए और फिर 12 का स्क्वायर करेंगे। आधार 12 है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, घटा देंगे। 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा। ठीक है, लंब स्क्वायर का मान ये आया। ठीक है, अगर लंब बराबर लिखना चाहेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 25 ये, और जब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब ये हमारे को लंब पता चल गया। तो अगर ये लंब भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया, तीनों चीज़ अगर पता चल जाता है तो हम निकाल सकते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। अब निकालते हैं हम लोग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी होता है उसको निकालते हैं। ठीक है, तो पहला लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण लिखे, और लंब कितना आया है 5 आया है तो 5 लिखे। कर्ण कितना है 13 है तो 13 लिख दिए, हो गया आंसर। ठीक है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा लिखें। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आध होगा आप लोग को आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 12 और कर्ण 13। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा लिखेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब और बटा में आधार। तो लंब कितना लिखेंगे 5 आया और आधार 12। ठीक है, इसके बाद कॉट थीटा लिखेंगे। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा टेन का उल्टा आधार बटा लंब होता है। तो आधार कितना हो जाएगा 12 और लंब 5। ठीक है, सेक थीटा तो है ही, अब हम लोग को लिखना है एक ठो और, केवल कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5। ठीक है, यही सारा आंसर हो गया। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा निकल के रेडी है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते फिर अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है, मतलब कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले, और उसका यह हो गया मेरा समकोण त्रिभुज। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री के कोण के सामने का कोण जो भुजा होगा वो कर्ण कहलाएगा। ठीक है, बाकी एक बार ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी। अच्छा, बी मेरा न्यून कोण है ना, तो बी को यहाँ रखते हैं और सी को यहाँ रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बराबर बी दिया हुआ है, ये और बी न्यून कोण है, केवल ये न्यून कोण है, अभी ये पता है हम लोग को। ठीक है, प्रूफ करके बताना है कि ये और ये कोण जो है वो बराबर है। ठीक है, और कॉस ये बराबर कॉस बी है, तो पहले जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ठीक है, प्रूव करके बताना है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है बस, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कॉस ए बराबर कॉस बी है। ठीक है, तो दिया है क्या क्या दिया है लिखते हैं। दिया है कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है
तथा कॉस ए बराबर कॉस एंगल कॉस बी है। ठीक है, ये एंगल तो नहीं लिखा है यहाँ, एंगल नहीं लिखना है। ठीक है, एंगल ऊपर में ही था। ठीक है, अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है मतलब प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। ठीक है, तो प्रमाण के लिए लिखना पड़ेगा कुछ कुछ। प्रमाण में हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ए बराबर लिखना चाहेंगे, कॉस ए बराबर कॉस बी है ना, पहले कॉस ए का इस फिगर के अकॉर्डिंग मान क्या हो सकता है वो लिखें। ठीक है, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधा कॉस थीटा मालूम है ना, आधार बटा कर्ण। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ एंगल ए को आधार माना जा रहा है तो ये आधार बनेगा और ये लंब बनेगा। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए सी बटा कर्ण लिखेंगे तो ए बी, कोई दिक्कत, ए सी बटा ए बी लिखाएगा। ठीक है, क्यों लिखाया, क्योंकि ये आधार बना हुआ है, एंगल ए को हम आधार मान के बना रहे हैं, तो एंगल ए जहाँ भी बनेगा उससे जुड़ा हुआ भुजा जो भी रहेगा वो आधार बनेगा। ठीक है, और जो बच गया वो लंब बनेगा। ठीक है, अब एक बार और कॉस बी भी दिया हुआ है, कॉस बी बराबर भी तो आधार बटा कर्ण होगा, लेकिन इस समय आधार चेंज हो जाएगा, आधार चेंज हो जाएगा। आधार अब कौन बनेगा, ये बी पे हमारा एंगल बन रहा है, तो इसलिए आधार बी सी हो जाएगा और कर्ण तो वही रहेगा ए बी ही। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ था हम लोगों को, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ था। ठीक है, देखिएगा कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी। ठीक है, ये ए बी और ए बी कट गया। ठीक है, बचा हमारे पास क्या चीज़, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी हो गया ना, ए बी कट गया। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये बी सी का सम्मुख कौन कौन सा होगा, ये, और ए सी का सम्मुख कौन कौन सा होगा, बी। अगर दो भुजाएं बराबर हो गई तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा बी सी और ए सी बराबर हो गया है, तो इस वजह से क्या होगा, बी सी और ए सी बराबर है तो इसके सम्मुख कोण जो भी बन रहे हैं, मतलब बी सी का सम्मुख कोण ये बना, नहीं दिख पा रहा है थोड़ा देखिए, बी सी का सम्मुख कोण ए बना और ए सी का सम्मुख कोण बी बनेगा। जब ये दोनों बराबर हो गया ये तो प्रूव यही करना ही था, यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा। ठीक है, एक मिनट सॉरी। ठीक है, समद्विबाहु, क्योंकि ये दोनों भुजाएं तो बराबर होगी तो ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी। क्यों बराबर हुआ समझ पा रहे हैं, क्योंकि यही तो हमको प्रूव करना था। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए कोई बात नहीं, चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 7वां नंबर क्वेश्चन, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक है, और दूसरे में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को जो दिया हुआ रहता है उसको पहले लेना है। दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार और बट्टा में लंब। कर्ण नहीं है मालूम हम लोग को। ठीक है, कर्ण वैसे नहीं भी मालूम है तो हम लोग नहीं भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग को क्या निकालना है वो पहले देखिए ऊपर में थोड़ा सा, कि 1 प्लस साइन थीटा पहला का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में है 1 प्लस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा।
ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे a प्लस बी, इसको a मान लिए 1 को, और इसको पूरे को b माने, फिर इसको a माइनस बी। तो आप लोग को ये फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी वही सेम टू सेम लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अगर इसको तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन का स्क्वायर थीटा बट्टा नीचे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा, कौन सा, देखिए इधर थोड़ा सा साइड में, ये वाला फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। अगर हम लोग को लिखना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तब क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इधर आया तो इधर माइनस में चेंज हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ मेरा क्या है, 1 स्क्वायर मतलब 1 ही तो है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं ना। और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बट इंटू साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉट थीटा का मान हम लोग को मालूम है 7/8, तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 और 8 8 64, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। और दूसरा में क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉट थीटा का मान मालूम है 7/8, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये 7 7 49 और ये 8 8 64, ये आंसर हो गया। मतलब दोनों का आंसर कितना आया, 49 बचा 64। ठीक है। चलिए फिर देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है, तो दिया हुआ क्या चीज़ है, 3 कॉट ए बराबर 4, यहाँ से लिखना चाहेंगे कॉट ए बराबर, तो ये 3 इधर आएगा तो 4/3। ठीक है, ये क्या होता है, कॉट ए बराबर आधार बटा लंब। ठीक है, आधार बटा लंब हो गया। कर्ण नहीं है हमको मालूम है ना, कर्ण मालूम नहीं है, तो कर्ण निकालते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, किसी को भी आगे लिख सकते हैं, आधार या लंब किसी को भी, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये 25 हो गया। ठीक है, यानी कि कर्ण स्क्वायर का मान आया 25। ठीक है, अगर हम कर्ण का मान लिखना चाहेंगे तो ये अंडर रूट में जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, कर्ण का मान 5 हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना क्या चीज़ है, अच्छा एक काम करते हैं, पहले साइन थी ये एक का करके इसको LHS और RHS मानते हैं ना, LHS और इसको RHS मानते हैं, इसको फिर से एक बार लिखना था। ठीक है, लेकिन एक अभी LHS को लेके चलते हैं, LHS फ्रॉम LHS लिख लेंगे, फ्रॉम LHS। ठीक है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसका मान कितना आता है वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, अच्छा यहाँ से 10 ए का मान लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो 10 ए का मान लिखना चाहेंगे तो क्या लिखाएगा, यहाँ से थोड़ा सा लिख लेते हैं। अगर 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉट ए बराबर 4/3 है, तो 10 ए बराबर उल्टा 3/4, ऐसे लिखने में सुविधा हो जाएगा। 1 माइनस 3/4 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, नीचे बट्टा में 1 प्लस 3/4 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि प्रूव करके दिखाना है इसलिए दोनों तरफ को सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस 3 3 9/16, 1 माइनस प्लस हो जाएगा 9/16। ठीक है, अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से देखिए, है ना, ये दिख रहा है वो आप लोग। ठीक है,
तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाव करना पड़ेगा, ठीक है। तो 16 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 16, 16 को 1 से भागा देंगे आएगा 16, 16 को फिर 1 से गुना करेंगे 16 माइनस 9 और नीचे तो 16 एलसीएम का 16 आया हुआ, फिर नीचे यही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ 16 प्लस 9 हो जाएगा और बट्टा में 16 आ जाएगा। ऊपर घटाएंगे तो कितना होगा, कितना होगा, 16 में से 9 गया तो 7 बट्टा 16 और नीचे 25 बट्टा 16। ये 16 और ये 16 कटा, बचा कितना, 7 बट्टा 25, ठीक है। आगे हम सॉल्व करते हैं फिर सेकेंड पार्ट को, ठीक है। अब हम लोग फ्रॉम RHS करते हैं और देखते हैं कि कितना आता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, और इधर होता है लंब बटा कर्ण। इसका तो स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आधार कितना आया था, आधा आप लोग को, आधार 4 था और लंब 5 था। लंब कितना था, 3 और कर्ण 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 बट्टा 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। एलसीएम करेंगे 25 आएगा, 16 माइनस 9, भिन्न का एलसीएम करना है और कुछ नहीं करना है। अगर नहीं आता है तो आप लोग को पहले सीख लेना पड़ेगा, 7 बट्टा 25, ठीक है। देखें हम लोग क्या देखें कि LHS जितना आया था उतना ही RHS भी आया, इसलिए क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बस चलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे फिर आगे के काम को। थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए कम बोल पा रहा हूँ, ठीक है। आशा है समझ पा रहे होंगे, थोड़ा आवाज़ को इस बार मैनेज कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए।